जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेयांस पब्लिकेशन के बिहार दरोगा प्रैक्टिस वर्कबुक सेट में। सेट नंबर 3 के 100 प्रश्नों को सभी ऑप्शन को डिस्कस के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो हड़प्पा सभ्यता में सोना कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये कोलार से प्राप्त होता था। तांबा की बात करें तो ये राजस्थान से प्राप्त होता था। टीन की बात करें तो ये ईरान से प्राप्त होता था। और लाजवर्स की बात करें तो ये मध्य एशिया से प्राप्त होता था। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अनुच्छेद सभी के शिक्षा से संबंधित है? तो शिक्षा की बात करें तो आर्टिकल 45 शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 44 अभी चर्चा में है क्योंकि आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है और अभी इसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है स्वतंत्र भारत के बाद। स्वतंत्र भारत की पहली बात करें तो गोवा, जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में था, वहाँ लागू था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है? तो द्वितीय नगरीकरण काल से इसका आंसर महाजनपद काल हो जाएगा। चूँकि भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाती है और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि प्रथम नगरीय सभ्यता थी। चूँकि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए दूसरा नगरीकरण काल महाजनपद काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1993 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्गटे उत्सव नईसी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक अनोखा जनजातीय त्यौहार है। ये किस राज्य में है? तो ये त्यौहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है नईसी जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सौगौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो सौगौन टीक की बात हो रहा है, तो इनमें से वो किसका स्पीसीज है? तो जो सौगौन जो है ये एक नम पर्णपाती वन है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये मिट्टी चिकनी मिट्टी है। चूँकि इसके कणों के बीच का जो गैपिंग होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए पानी ये ज़्यादा सोखता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, राजधानी बताना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। पल्लव की अगर हम बात करें तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगी। वहीं वर्धन की बात करें तो इसकी राजधानी कन्नौज हो जाएगी। चालुक्य की बात करें तो इसकी राजधानी एहिल और पांड्य की बात करें तो इसकी राजधानी मदुरई हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, गलत मिलान को चुनें। ठीक है, तो अगर हम गलत मिलान देखते हैं तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी 1875 ये गलत है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात करें, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो ये 1866 में बना था और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था। अगर हम इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया था। और सत्यशोधक समाज की बात करें तो ये 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया किस राज्य में? तो ऑपरेशन अमृत की बात करें तो ये केरल में स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा
मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है इसमें से? तो ये लोक चुनाव में मतदान करना या मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का अंग नहीं है? तो चूँकि इसका आंसर बुक में गलत दिया है, बुक में ऑप्शन है कि आपका आंसर डी है। डी मीन्स कि इनमें से सभी नहीं है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो लिखा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी ये तीनों कार्यपालिका का अंग है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो बीमा क्षेत्र की बात करें तो इसका नियमन IRDAI संस्था के द्वारा होता है और इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक क्या कहलाते थे? मतलब दूसरे गांव से आकर जो खेती करते थे किसान, वो क्या कहलाते थे? तो वो पाई या पाही कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण बैंक के कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित कब किए गए थे? तो ग्रामीण बैंक पहली बार कब स्थापित किए गए थे? तो ये 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था और ये अधिनियम 1976 का अधिनियम था। ठीक है। और अगर समिति की बात करें तो नरसिम्हन राव समिति के सिफारिश पे ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? तो इसका आंसर बी उत्तल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया है, बस वो छूट गया ऑप्शन, तो हम देखते हैं। विलियम बेंटिक की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था? तो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर द्वैध शासन लागू किया था। वहीं कर्जन की बात करें तो इसे भारतीय पुरातत्व की स्थापना किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है? तो ब्लैक फुट रोग जो होता है ये आर्सेनिक के कारण होता है। वहीं इटाई अगर बात करें इटाई रोग तो ये कैडमियम के कारण होता है। अगर मिनी माता रोग करें मिनी माता तो ये पारा के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है किसके द्वारा? तो मनुष्य में जो ये होता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट या पानी का जो उन्मूलन होता है ये उत्सर्जन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक कहलाती है? तो WBC जो होता है ये सैनिक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है और ये सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है? अगर कोई इंसान की मृत्यु हो गई है पानी में डूबने से तो किससे पता लगाएंगे हम? तो ये डायटम उस इंसान के अंदर डायटम की उपस्थिति है कि नहीं इससे पता चलता है कि उसकी मृत्यु डूब के होने से हुई है या नहीं।
निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो दूध विटामिन ए का स्रोत नहीं है। गलत मिलान का चयन करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4 योजना दिया है, इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, तो पहला है पीएम सूर्य घर बिजली योजना, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने का 300 यूनिट का बिजली मुफ्त दिया जाएगा, तो ये सही है। पीएम प्रणाम योजना, सीनियर सिटीजन का हर माह डीबीटी के जरिए खातों में पेंशन देना, नहीं, ये गलत है। पीएम प्रणाम योजना ये रासायनिक उर्वरक का कम उपयोग करने के लिए ये योजना शुरू की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो स्किल वाले काम में लगे कारीगरों तथा शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर ऋण मुहैया कराना है। और मिष्टी योजना की बात करें तो ये मैंग्रोव वनों को संरक्षित करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत जो है ऋणात्मकता का माप है कौन? तो धात्विक गुण इसका माप है। सत्य कथन को चुने, राज्य और लोकसभा। ठीक है, तो कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28 है, बिहार में 40 है, राजस्थान में 25 है, तो उपयोग सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आर्टिकल 43A में सुनिश्चित की गई। क्वेश्चन नंबर 32, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली एआई फिल्म का नाम है इरा। माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है माइक्रोफोन और स्पीकर के बारे में, तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। अब हम 2 और 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 2 में बोल रहा है कि माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, वहीं स्पीकर जो है वो विद्युत संकेत को ध्वनि संकेत में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, तरल धातु है। ठीक है, तो तरल धातु कौन है? पारा। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नालंदा में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हरे रंग का विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आवृत्ति का विद्युतमय तार होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोत पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये है आईआईटी पटना ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य 2024 का नोबेल पुरस्कार के लेखक हांगकांग को दिया गया है, जो कि किस देश के हैं? तो जो हांगकांग हैं ये दक्षिण कोरिया के हैं। कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है? ये गेहूं की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 42, जफराबादी किस जानवर की नस्ल है? ये भैंस की नस्ल है।
क्वेश्चन नंबर 43, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? तो ये रिपन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है और इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तो एल्यूमिनियम को संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है, ठीक है। एल्युमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को एनोडीकृत किया जा सकता है, ये भी सही है। यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड पर और ऑक्सीजन कैथोड पर उत्पन्न होता है, ये गलत है। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेफ्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है? तो नेफ्थलीन जो है पीली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपूर्ण दहन होना। दहन पूरी तरीक़ा से नहीं होता है, इसलिए वो पीली ज्वाला के साथ ये यहाँ पर एक प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ पर मैथ का है, वो आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये WTO के द्वारा संचालन होता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में विशेष आर्थिक जोन नीति कब घोषित की गई? तो ये नीति अप्रैल 2000 में घोषित की गई। क्वेश्चन नंबर 15, लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया। यहाँ पर ये प्रश्न मैथ का है, एक प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो उद्योग की बात करें तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यकृत से स्रावित यकृत द्वारा स्रावित पीत के संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पीत के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। सॉरी, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो गलत कथन का बताना है। तो पीत में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होता है, नहीं, ये गलत है। पीत में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54, सामान्यतः मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, ये संख्या रक्तदाब को दर्शाती है, ठीक है। तो रक्तदाब को कौन संख्या दर्शाता है? तो ये क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55, द हाउस वाज खाली स्थान रिवर एंड रेलवे स्टेटियो, ठीक है। तो इसका आंसर बिटवीन हो जाएगा, द हाउस वाज बिटवीन रिवर एंड रेलवे स्टेशियो। क्वेश्चन नंबर 56, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 57, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तीन कठिया जो प्रणाली थी ये किसान पर लागू थी। क्वेश्चन नंबर 59, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ये नदी रावी नदी थी। क्वेश्चन नंबर 16, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मन राइन राज्य ये नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 61, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो सैंडल पीक ये उत्तरी, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, मिलान करना है। तो सैंडल जो चोटी है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और माउंट डियो वैली ये मध्य अंडमान में। माउंट कोयो की बात करें तो ये दक्षिणी अंडमान में और माउंट थ्विलर की बात करें तो ये ग्रेट निकोबार में
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक अपवाद द्रोणी के दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों के नालों द्वारा अपवाही क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला कौन है? तो ये जिला गया जिला है। क्वेश्चन नंबर 65, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप सॉल्यूशन जैसे का कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, मंडार पर्वत बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो ये पर्वत बांका जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 68, बैलाडीला की लौह अयस्क की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रीतिजर पुरस्कार 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये वास्तुकला के क्षेत्र से है। यहाँ पर मिलान करना है जलधारा और उसकी प्रकृति, कौन जलधारा कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करना है कौन सा सही है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा ये गर्म जलधारा है और सोमाली जलधारा ये एक ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 71, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये तीनों आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 72, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित देश हैं? तो संघाई में वर्तमान में 10 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? तो इसे गणतंत्र हॉल नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाला मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। अगला प्रश्न, CSIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एन क्ले सेल्वी CSIR के नए महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर ये क्या दिया है कि अनुसूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर चौथी संवैधानिक प्रारूप का शपथ है। तीसरी संवैधानिक प्राधिकार का वेतन के बारे में है। दूसरी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। और पहला राज्य और संघ के क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट हो रहा क्योंकि सही उत्तर का चयन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहला राज्य और संघ के क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है। तीसरा संवैधानिक वेतन के बारे में नहीं, तीसरा शपथ के बारे में, ये भी गलत है। और चौथा जो है ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बुक में गलत आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के लिए कुचिपुड़ी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो ये एल्किन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी गैस को नोबेल गैस कहते हैं? तो ऑप्शन में हीलियम। वैसे नोबेल गैस जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी हैलोजन गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से
कौन ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो मैग्नीशियम जो है ये ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 82, शंघाई सहयोग संगठन की 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित है? तो SCO की बैठक 2025 में ये चीन में अभी प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 83, 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में लाहौल स्पीति के मठों में शैतान नृत्य किया जाता है? तो ये लोसार में नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये निर्भया फंड के लिए पोषित है। क्वेश्चन नंबर 86, साधन लागत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो साधन लागत है उसके बारे में बताना है और इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसमें जो केवल 2 है ये असत्य कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। तो खजुराहो का मंदिर का जो समूह है ये यूनेस्को में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में गोरु माता राष्ट्रीय पार्क है? तो गोरु माता ये पश्चिम बंगाल में है। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बंदरगाह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, ऑस्ट्रिया हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो चंद्रयान 2 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग किया था, इसके लिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 95, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ये जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। सही मिलान करें। ठीक है, तो ये मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह और वर्ष का मिलान करना है सबका कार्यकाल। ठीक है, तो अगर हम इसका कार्यकाल देखें तो आंसर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अहमद शाह 1748 से 54, वहीं आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, फर्रुखसियर 1759 से 1806, फर्रुखसियर जो है ये 1713 से 19 में हुआ था और शाह आलम द्वितीय ये 1759 से 1806 के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, जीरा फूल चावल को किस राज्य में GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसे छत्तीसगढ़ में प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तट का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। और इस प्रश्न के साथ हमने इस सेट के 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया। ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।